हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या पढ़ा दिया है, आपको पढ़ाए थे मोड्स। जो हमारे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 टाइप्स के मोड होते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए थे, अच्छे से डिस्कस करके आपको पढ़ाया था, ठीक है। और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम लोग 8051 माइक्रो कंट्रोलर में क्या पढ़ेंगे, इंटरप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कितने इंटरप्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, इंटरप्ट्स होता क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिकली हमारा इंटरप्ट्स होता क्या है इसके बारे में पहले आपको बता देती हूँ। तो देखिए इंटरप्ट्स क्या होता है, इंटरप्ट्स का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जब मैंने 8051 माइक्रो कंट्रोलर पढ़ाया था तब भी आपको बताया था क्या होता है। इंटरप्ट्स का मतलब होता है बाधा, रुकावट या फिर उसमें कोई ना कोई फॉल्ट क्रिएट कर देना, ठीक है। तो ये हमारा इंटरप्ट्स का मतलब होता है। अब हम लोग एक माइक्रो प्रोसेसर की भाषा में इंटरप्ट्स के मतलब को समझेंगे, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर की भाषा में क्या है, देखिए माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में हमारे जो पेरीफेरल डिवाइसेस यूज होती हैं, मैंने आपको पढ़ाया था उनके बारे में। पेरीफेरल डिवाइसेस हमारी एक्सटर्नली एंड इंटरनली कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो हमारी जो इंटरनली एंड एक्सटर्नली कनेक्टेड होती हैं पेरीफेरल डिवाइसेस, तो मेन हमारा इंटरप्ट का काम किसका है, पेरीफेरल डिवाइसेस का है, ठीक है। हमारा जो इंटरप्ट सिग्नल होता है वो हम पेरीफेरल डिवाइस के लिए प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इस तरह से पेरीफेरल डिवाइस के लिए जो हमारा इंटरप्ट सिग्नल मिलता है वो हमारा माइक्रो कंट्रोलर के लिए फाइंड होता है, ठीक है। तो हम लोग जान लेते हैं, देखिए क्या है इंटरप्ट की। मैंने आपको पहले तो इंटरप्ट्स मेथड के बारे में बता देती हूँ कि इंटरप्ट्स के कितने मेथड हैं, ठीक है। तो हमारे इंटरप्ट्स के देखिए 2 टाइप्स के मेथड हैं। 2 टाइप्स के मेथड कौन कौन से, फर्स्ट इज इंटरप्ट एंड सेकेंड इज पोलिंग, ठीक है। फर्स्ट क्या है इंटरप्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड क्या है हमारा पोलिंग मेथड, ठीक है। तो हम फर्स्ट मेथड इंटरप्ट मेथड के बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटरप्ट मेथड एक्चुअल में होता क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए पहले तो मैं आपको इंग्लिश समझा रही हूँ, उसके बाद आपको हिंदी में समझाऊंगी। तो पहले आप इंग्लिश देखिए क्या है, इंटरप्ट्स आर इवेंट्स दैट टेम्परेली सस्पेंड्स द मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड बाय माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ अभी आपको बताती हूँ। देखिए इंटरप्ट से बेसिकली क्या है कि जो ये टेम्परेरी एक सस्पेंड्स जो क्या है मैन प्रोग्राम को, मैन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम को कहाँ पर होता है, ये प्रोग्राम हमारा कहाँ होता है, माइक्रो कंट्रोलर में होता है। तो देखिए इसकी हिंदी को समझते हैं क्या है, ये एक बेसिकली एक सिग्नल है, ठीक है, जो क्या करता है मैन एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर को क्या करता है, फॉल्ट कराता है, ठीक है। यानी कि ये माइक्रो कंट्रोलर को फॉल्ट करता है, ठीक। फॉल्ट का मतलब है उसमें रुकावट देना, ठीक है। यानी कि ये एक बेसिकली एक ये क्या है, इंटरप्ट क्या है, बेसिकली एक सिग्नल है जो क्या करता है मैन एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर को फॉल्ट कराता है, ठीक है, या सस्पेंड्स करता है। सस्पेंड्स का मतलब है फॉल्ट कराना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट समझ लेते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, इंटाइमेट द माइक्रो कंट्रोलर बाय सेंडिंग इट एन इंटरप्ट सिग्नल, ठीक है। क्या है कि जैसे ही इसका मतलब है कि माइक्रो कंट्रोलर के लिए जो इंटरप्ट सिग्नल भेजा जाता है वो क्या है, कुछ क्या है ये इंटाइमेट, मतलब जो पेरीफेरल डिवाइसेस हैं हमारी जो एक्सटर्नली एंड इंटरनली कनेक्टेड हैं उनके लिए क्या करता है, जब भी पेरीफेरल डिवाइसेस को सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, देखिए आगे इसका मीनिंग मिलने वाला है। तो ये क्या करता है हमारा माइक्रो कंट्रोलर के लिए क्या करते हैं, इंटरप्ट सिग्नल को हम
प्रोवाइड कराते हैं या इंटरप्ट सिग्नल को माइक्रो कंट्रोलर में भेजते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब थर्ड पॉइंट समझ लेते हैं। व्हेन माइक्रो कंट्रोलर रिसीविंग एन इंटरप्ट, जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, इंटरप्ट सिग्नल को रिसीव करता है, एंड इंटरप्ट सिग्नल द माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्ट व्हाट एवर इट इज डूइंग एंड सर्व द डिवाइस। ठीक है, क्या करता है एक्चुअल में, आपको इसका मीनिंग बताती हूँ किसका, थर्ड पॉइंट का। ठीक है, थर्ड पॉइंट का मीनिंग क्या है, देखिए जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, इंटरप्ट सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्ट सिग्नल को रिसीव करेगा, वैसे ही ये क्या करेगा, इमीडिएटली प्रोग्राम को रोक देता है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, इमीडिएटली प्रोग्राम को रोक देता है और क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड कराता है उसे जिसे सबसे पहले सर्विस की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, जिसे सबसे पहले सर्विस की रिक्वायरमेंट थी उसे ये क्या करता है, सर्विस द डिवाइस, सर्विस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि हमारे कई सारे क्या है, जिसे भी हमारी जिस इंटरप्ट के लिए इंटरप्ट सिग्नल को सर्विस की पहले ही रिक्वायरमेंट होगी, उसको ये क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करा देगा जिस डिवाइस को सबसे पहले रिक्वायरमेंट है उसे। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट जान लेते हैं। आफ्टर दैट माइक्रो कंट्रोलर रिज्यूम द एग्जीक्यूशन मेन प्रोग्राम। ठीक है, क्या है देखिए, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ये मेन प्रोग्राम में क्या करेगा, मेन प्रोग्राम में रिटर्न हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रिज्यूम का मतलब होता है रिटर्न, यहां पर आप लिख लीजिए रिटर्न द एग्जीक्यूशन मेन प्रोग्राम। उसके बाद ये क्या करता है, जैसे ही यहां पर मैंने क्या बताया, जैसे ही उसे किसी भी पेरिफेरल डिवाइसेस को क्या हुआ, सर्विस की रिक्वायरमेंट हुई, वैसे ही ये क्या करेगा, सर्विस रिक्वायरमेंट हुई वैसे ही सर्विस प्रोवाइड करा देगा। क्या, माइक्रो कंट्रोलर सर्विस प्रोवाइड कराएगा किसे, जिसे सबसे पहले सर्विस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसे। उसके बाद क्या करेगा, ये मैन अपने एग्जीक्यूशन प्रोग्राम पे रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद ये अपने मैन एग्जीक्यूशन प्रोग्राम पे रिटर्न हो जाएगा। अब देखेगा कि नेक्स्ट इंटरप्ट सिग्नल किस डिवाइस का मिला है, किस पेरिफेरल डिवाइस का मिला है, उस पर ये क्या करेगा, चेकआउट करेगा। ठीक है, चेकआउट करेगा तो क्या करेगा, देखिए इसके बाद क्या करता है, चेकआउट करता है, फिर ये क्या करता है, इसी तरह से मैन एग्जीक्यूशन में क्या होता है, प्रोग्राम होने लगता है और फिर से प्रोग्राम होने के बाद फिर से चेकआउट करेगा। क्या करेगा, फिर से चेकआउट करने के बाद ये जिस डिवाइस को भी हमारी सर्विस की रिक्वायरमेंट है उसे ये सर्विस प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, किसे, जिसका इंटरप्ट सिग्नल सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर को फाइंड होगा उसे ये क्या करेगा, उसे ये सर्विस प्रोवाइड सबसे पहले करा देगा। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या था, इंटरप्ट। अब देखिए बेसिकली आपको एक सिंपली लैंग्वेज में बताती हूँ ओवरव्यू क्या है इसका। देखिए ओवरव्यू ये है कि क्या है कि जैसे ही ये क्या है, इंटरप्ट एक क्या है, बेसिकली एक सिग्नल है। ठीक है, जो क्या करता है, मैन एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर को फॉल्ट कराता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, माइक्रो कंट्रोलर से पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है, हमारी एक्सटर्नली एंड इंटरनली कनेक्टेड होती हैं। तो जब भी पेरिफेरल डिवाइसेस को सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है, सिग्नल सेंड करती हैं। किसे, माइक्रो कंट्रोलर को। माइक्रो कंट्रोलर के पास सिग्नल जाता है, वैसे ही क्या होता है, वो इंटरप्ट सिग्नल रिसीव करता है, वैसे क्या करता है, वो इमीडिएटली प्रोग्राम को रोक देता है। ठीक है, स्टॉप कर देता है और प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है और क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करा देता है। उस पेरिफेरल डिवाइसेस को सर्विस प्रोवाइड कराता है जिसे सबसे पहले सर्विस की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, सर्विस प्रोवाइड करा देगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो अपने जो हमारा मेन क्या था, मेन एग्जीक्यूशन प्रोग्राम था,
जो हमारा मेन एग्जीक्यूशन प्रोग्राम होता है उस पर वो क्या हो जाता है, रिटर्न आ जाता है। यानी कि आप सिंपली वे में समझेंगे, मान लिया प्रोग्राम 00 से स्टार्ट हुआ था और कहीं 00H तक गया था, तो क्या होगा, ये 00H तक गया था तो ये क्या होगा, 00F तक गया था तो क्या होगा, ये 00 इनिशियल यानी कि मैन एग्जीक्यूशन प्रोग्राम पे रिटर्न हो जाता है। ठीक है, यानी कि वही प्रोसेस हमारा पुनः होने लगता है। तो ये क्या होता है, हमारा नॉर्मली एक इंटरप्ट मेथड होता है। क्या इंटरप्ट मेथड होता है, माइक्रो कंट्रोलर को इंटरप्ट सिग्नल देने का। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर को इंटरप्ट सिग्नल देने का एक बेसिकली मेथड है हमारा इंटरप्ट मेथड। ठीक है, जिसे हमने समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं। कौन सा मेथड है हमारा, सेकंड आप हेडिंग डालेंगे पोलिंग मेथड। पोलिंग मेथड में आप क्या लिखेंगे, देखिए ये लिखा है, क्या लिखा है, द माइक्रो कंट्रोलर continuously monitors the status all peripheral devices in round robin manner। ठीक है, राउंड रिबिन मैनर में ये क्या करता है, राउंड रिबिन मैनर में पेरिफेरल, जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस है उनके स्टेटस को मॉनिटर करता है, यानी कि चेक करता है लगातार वे में, लगातार कंटिन्यूसली उसके स्टेटस को चेक करता है। जो क्या है हमारी माइक्रो कंट्रोलर में, क्या है हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस है, उनके स्टेटस को राउंड रिबिन मेथड से लगातार क्या करता है, चेक करता है और मॉनिटर करता है उन्हें। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग हिंदी में। ठीक है, सेकंड इसका पॉइंट क्या है, पोलिंग मेथड का सेकंड पॉइंट है व्हेन द कंडीशंस आर, देखिए व्हेन द कंडीशंस एंड when the condition are for a given devices are met, it performs the service। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 2 क्या है, देखिए पॉइंट नंबर 2 है हमारा when the conditions are for a given devices are met, it performs द सर्विस। ठीक है, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही कंडीशन आती है, कौन सी कंडीशन कौन सी आती है, गिवन डिवाइसेस आर मेट, जो हमारी डिवाइसेस हैं उनमें जो हमारी कंडीशन मिलती है वो क्या मिलती है, पेरिफेरल डिवाइसेस में कंडीशन क्या मिलती है, उनमें जैसे ही पेरिफेरल डिवाइसेस को इंटरप्ट सिग्नल देते हैं, वैसे ही क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस को सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं वो माइक्रो कंट्रोलर से इंटरनली एंड एक्सटर्नली कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे ही ये कंडीशन मिली, सर्विस की रिक्वायरमेंट हुई, वैसे ही ये क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करा देगा। सेम जो हमारा इंटरप्ट मेथड में था वही सेकंड लाइन हमारी पोलिंग मेथड में है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, थर्ड पॉइंट है हमारा, आफ्टर दैट उसके बाद इट मूव्स ऑन द मॉनिटर्स द नेक्स्ट डिवाइस अंटिल एवरी वन इज सर्वाइज्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर दैट उसके बाद ये क्या करेगा, मूव कर जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, मूव करेगा ऑन द मॉनिटर द नेक्स्ट डिवाइस, जो हमारी नेक्स्ट डिवाइस है उस पर क्या करेगा, यानी कि वन डिवाइस को इसने चेकआउट कर लिया, उसे सर्विस प्रोवाइड करा दी, उसके बाद क्या करेगा, नेक्स्ट डिवाइस पर मूव करेगा, किसके लिए, सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, वन बाई वन करके, इसी तरह से वन बाई वन करके ये इसी तरह से जितनी भी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनके स्टेटस को चेक करेगा और उन्हें सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे ही स्टेटस चेक किया, सर्विस जिसे पहले रिक्वायरमेंट थी उसे पहले ही सर्विस प्रोवाइड करा देगा, फिर नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा, नेक्स्ट डिवाइस को सर्विस प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा पोलिंग मेथड और कुछ नहीं होता है।
पोलिंग मेथड में आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, राउंड रोबिन मेथड से क्वेश्चन आता है कि राउंड रोबिन मेथड आप किस इंटरप्ट सिग्नल मेथड में यूज करते हैं। तो आप किस में करते हैं, पोलिंग मेथड में। आप जो इंटरप्ट सिग्नल मेथड है पोलिंग, उसमें आप यूज करते हैं राउंड रोबिन मैनर। ठीक है, राउंड रोबिन मैनर का मतलब है, राउंड रोबिन मैनर का मतलब है कि वन बाई वन करके स्टेप बाय स्टेप पेरिफेरल डिवाइसेस को, उनके इंटरप्ट सिग्नल को चेक करना, चेक आउट करने के बाद उसे सर्विस प्रोवाइड कराना, फिर नेक्स्ट पर मूव करना, उसके बाद नेक्स्ट पर मूव करना। इस तरह से वन बाई वन करके सारी पेरिफेरल डिवाइसेस को ये चेक आउट करके सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो ये वन बाई वन करके करता है, लेकिन इंटरप्ट मेथड हमारा क्या है, एक ही बार में क्या करता है, ये एक ही बार में जिसे सबसे पहले रिक्वायरमेंट है उसको सबसे पहले सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड कराता है, उसके बाद ये क्या करता है, ऐसे ही सभी को सर्विस प्रोवाइड करा देता है। सबसे पहले जिसे है उसे पहले दे दिया, फिर नेक्स्ट को दे दिया, फिर नेक्स्ट को दे दिया, लेकिन ये क्या करेगा, ये हर एक डिवाइस के स्टेटस को चेक आउट करेगा, उसके बाद करेगा, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड। तो इस तरह से हमारा ये क्या हुआ, मेथड हो गए हमारे इंटरप्ट्स मेथड। फर्स्ट इज इंटरप्ट, सेकंड इज पोलिंग। ठीक है, इंटरप्ट्स मेथड का मतलब है माइक्रो कंट्रोलर को आप इंटरप्ट सिग्नल जो आप पेरिफेरल डिवाइसेस को सर्व कराने के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, वो आप कितने मेथड से अप्लाई कर सकते हैं इंटरप्ट सिग्नल। तो वो हमारा क्या है, फर्स्ट इज इंटरप्ट, सेकंड इज पोलिंग। इस तरह से हमने इंटरप्ट को भी पढ़ लिया, उसके बाद पोलिंग मेथड को भी पढ़ लिया। पोलिंग में क्या है, राउंड रिबिन मैनर। ठीक है, राउंड रिबिन मैनर इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर पोलिंग मेथड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या देख लेते हैं, पोलिंग की ड्रॉबैक क्या क्या है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पोलिंग की ड्रॉबैक को भी हम लोग समझेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, ड्रॉबैक ऑफ पोलिंग मेथड। अभी मैंने आपको पोलिंग मेथड बताया, उसके ड्रॉबैक को हम लोग समझ रहे हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे ड्रॉबैक ऑफ पोलिंग मेथड। देखिए पहला इसका ड्रॉबैक क्या है, यानी कि पहली इसकी क्या है, कमी क्या है कि नॉट इफिशिएंट। ये क्या है, इफिशिएंट नहीं है। क्यों इफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये वन बाई वन करके चेकआउट करता है स्टेटस को, उसके बाद सर्विस प्रोवाइड कराता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग मेथड है ये पोलिंग मेथड, इसलिए क्या है हमारा नॉट एफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है ड्रॉबैक, नॉट प्रायोरिटी असाइन फॉर पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, इसकी क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए जो प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी का मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, वो सारी चीज़ें इसमें असाइन नहीं कर सकते हैं। किसमें, पोलिंग मेथड में, बट हम इंटरप्ट मेथड में कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड इसका ड्रॉबैक क्या है, नॉट इग्नोर द रिक्वेस्ट ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, जो भी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनसे जो भी रिक्वेस्ट आएगी सर्विस के लिए, उसको ये इग्नोर नहीं कर सकता है, सारी रिक्वेस्ट को ये एक्सेप्ट करेगा और वन बाई वन करके सारी रिक्वेस्ट पर ये क्या करेगा, स्टेटस को चेकआउट करेगा, उसके बाद स्टेटस को चेकआउट करने के बाद ही उसको सर्विस प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो ये 3 इसके ड्रॉबैक हैं किसके, पोलिंग मेथड के। इससे ज़्यादा बेस्ट हमारा इंटरप्ट्स मेथड माना जाता है, क्योंकि हमारा उसमें कम टाइम लगता है प्रोसेसर को प्रोसेस कराने के लिए। ठीक है, इसके बाद उसमें प्रायोरिटी भी असाइन कर सकते हैं, जो फर्स्ट प्रायोरिटी जिसे दी जाती है उसी को सर्विस प्रोवाइड कराता है इंटरप्ट मेथड। अभी देखिए आपको
टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स पढ़ाऊंगी, तब उसमें आपको प्रायोरिटी भी पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट्स मेथड में कुछ रिक्वेस्ट इग्नोर भी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं डियर फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और डियर फ्रेंड्स, आपको कंटेंट तो मेरा ऐसे ही लगातार वेस्ट से वेस्ट मिलता रहेगा, क्योंकि मैं जो भी कंटेंट आपको देती हूँ वो बहुत सारी बुक्स से एनालिसिस करने के बाद एंड प्रीवियस एग्जाम जितने भी हमारे हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस जितने भी हैं उनको एनालिसिस करते हुए मैं टॉपिक को पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो जितना भी मैं टॉपिक को पढ़ाती हूँ वो सारा प्रीवियस ईयर के एग्जाम जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको एनालिसिस करने के बाद ही मैं टॉपिक को रखती हूँ, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं टॉपिक को नहीं पढ़ाती हूँ, जितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उतना ही कंटेंट मैं आपको देती हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।